तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जिस खबर का जिक्र करने वाले हैं वो सिर्फ एक सूचना नहीं, आने वाले भू राजनीतिक तूफान की दस्तक है। आज बात उस बारूद की बू की जो अब सिर्फ अरब सागर की लहरों में नहीं उठ रही, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के आसमान में एक घड़ी घड़ी चुभती चेतावनी बनकर फैल चुकी है। हाँ, हालात बदल रहे हैं, पत्ते फेंट दिए गए हैं और युद्ध का शोर अब दूरी में नहीं, बहुत पास सुनाई देना शुरू हो गया है। भारत की बड़ी त्रिशूल मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, वहीं पाकिस्तान ने अचानक नेवल फायरिंग ड्रिल घोषित कर दी है और बीच में अफगानिस्तान के भीतर असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं है, ये एक साथ मिलकर एक ऐसा जियोपॉलिटिकल विस्फोटक तैयार कर रही हैं जिसका धमाका आने वाले महीनों में पूरे दक्षिण एशिया को हिला सकता है। सोचिए, जमीनी तैयारी, समुद्री संकेत और पार सीमाई अस्थिरता, जब ये तीनों एक साथ सक्रिय हों तो छोटे छोटे इशारे भी बड़े संकट का रूप ले लेते हैं। अब सवाल यही है, अगला चाल कौन खेलेगा और इस परिदृश्य में ताव लेकर बैठी दुनिया क्या उत्तर देगी? अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। भारत ने अरब सागर में अपना एयर स्पेस रिजर्व किया, साफ संकेत कि बड़ी सैन्य गतिविधि होने वाली है। लेकिन उसके ठीक बाद पाकिस्तान ने उसी जोन में नेवल फायरिंग ड्रिल का ऐलान कर दिया, मानो उसने खुला संदेश दे दिया हो कि वह भी तैयार बैठा है। और तभी तीसरा झटका, अफगानिस्तान से धमाकेदार चेतावनी आती है। तालिबान आधिकारिक तौर पर दावा करता है कि वो लाहौर में धमाके करने की क्षमता रखता है। यानी एक तरफ भारत की सैन्य तैयारियां, दूसरी ओर पाकिस्तान का जवाब और ऊपर से तालिबान की सीधी धमकी। 3 मोर्चे, एक टाइमलाइन और पूरा सब कॉन्टिनेंट हाई अलर्ट मोड में। तो सवाल ये है, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर दक्षिण एशिया सचमुच किसी बड़े सैन्य टकराव के मुहाने पर खड़ा है? अब चलते हैं पूरी कहानी की गहराई में। दरअसल भारत ने एक मेगा मूव किया है। 11 नवंबर तक चलने वाली त्रिशूल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। सेना, नौसेना और एयरफोर्स तीनों मिलकर युद्ध के सबसे खतरनाक परिदृश्यों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। समंदर से आसमान तक और जमीन से साइबर स्पेस तक हर मोर्चे पर भारत ने पावर शो करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, यह सिर्फ कोई साधारण एक्सरसाइज नहीं, यह भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त शक्ति का महाप्रदर्शन है। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक और धरती की हर इंच पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ दुश्मन को ढेर करने की तैयारी कर रही हैं। टारगेट तेज, सटीक और विनाशकारी प्रतिक्रिया की क्षमता। इसी मिशन के तहत भारत ने नो टाइम नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, ताकि आसमान का एक हिस्सा पूरी तरह सैन्य मूवमेंट और हाइपर क्लासिफाइड ऑपरेशंस के लिए सुरक्षित रखा जा सके। और याद रखिए, यह सब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में है, पूरी तरह से वैध, पूरी तरह से प्लान्ड और बिल्कुल साफ संदेश। भारत मजाक नहीं कर रहा, भारत तैयार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 नवंबर को पाकिस्तान ने अचानक उसी इलाके में अपना नोटम जारी कर दिया। हाँ, उसी जोन में, लगभग उसी टाइम फ्रेम में। नेवल फायरिंग एक्सरसाइज के लिए मानो कह रहा हो, अगर भारत दिखाएगा ताकत तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। यह कोई संयोग नहीं, यह कोई रूटीन ड्रिल नहीं, यह वह कड़वा सच है कि भारत की त्रिशूल एक्सरसाइज पाकिस्तान के दिल में तीर बनकर चुभ गई है और अब वह बेताबी, बौखलाहट और जलन में कदम उठा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ एक है, दुनिया को दिखाना कि पाकिस्तान भी मैदान में है। लेकिन खेल इतना आसान नहीं, क्योंकि जिस समुद्र को पाकिस्तान अपनी ताकत दिखाने की जगह समझ रहा है, वहीं भारत पहले से रणनीतिक बढ़त बना चुका है। साफ बातें कहें, पाकिस्तान ने जानबूझकर वही एरिया चुना जहां भारतीय विमानों की मूवमेंट थी। इसे रणनीतिक उत्तेजना यानी स्ट्रेटेजिक प्रोवोकेशन कहते हैं। एक ऐसा इशारा जो सिर्फ शोर नहीं बल्कि इरादे भी जताता है। अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में दोनों देश इस तरह के कदम उठा सकते हैं? जवाब हाँ, तकनीकी और कानूनी तौर पर दोनों के पास यह क्षमता मौजूद है। पर फर्क सिर्फ क्षमता का नहीं, इरादे और परिणाम का है, क्योंकि ऐसे कदम सीमाओं पर तैनात तनाव को तेज कर देते हैं और गलती की गुंजाइश बढ़ा देते हैं। भारत ने जो नोटाम जारी किया है वो एयर स्पेस कंट्रोल के लिए है। और अब ये बात दिमाग में साफ समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के मुताबिक किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ के ऊपर का आसमान इंटरनेशनल माना जाता है। मतलब क्या? मतलब यह है कि अगर वो पाकिस्तान का EEZ भी हो, तब भी भारत उसके ऊपर से कानूनी रूप से उड़ान भर सकता है, जब तक भारतीय फोर्सेस पाकिस्तान की टेरिटोरियल वाटर्स को नहीं छूती। यानी खेल साफ है, भारत ने नियमों के भीतर रहकर चाल चली है और पाकिस्तान, उसके पास इसे रोकने का न अधिकार है न ताकत। यह सिर्फ उड़ान नहीं, शक्ति प्रदर्शन है। संदेश साफ है, कानून भी हमारे साथ, ताकत भी हमारे पास। अब बात पाकिस्तान की चाल की। पाकिस्तान ने जो नोटम जैसा नोट जारी किया है वो समुद्र के अंदर फायरिंग जोन एक्टिवेशन के लिए है। हाँ,
अंतर्राष्ट्रीय कानून उसे भी ये अधिकार देता है। कागज पर तो सब सही दिखता है, लेकिन असली खेल कहाँ है? गलती नियमों में नहीं, टाइमिंग और इरादे में है। भारत अपनी सबसे बड़ी संयुक्त युद्ध तैयारी कर रहा हो और उसी समय पाकिस्तान वही जोन चुनकर नौसैनिक फायरिंग घोषित कर दे, यह इत्तेफाक नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेटेजिक प्रेशर मूव है। एक संदेश, हम भी मैदान में हैं, लेकिन अंतर यह है कि भारत यह अभ्यास शक्ति दिखाने के लिए कर रहा है और पाकिस्तान इसे करने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे डर है। ये वही पुराना खेल है, जहां भारत कदम रखता है वहां पाकिस्तान कांपता है और फिर नकल करता है। जब दोनों के बीच पहले से ही अविश्वास की दीवार हो तो ऐसा ओवरलैपिंग कदम मिसकम्युनिकेशन बल्कि एक्सीडेंटल साबित हो सकता है, वहां घटना हो सकती है। अब आते हैं उस इलाके पर जो इस तनाव का मूल है, सरिक 96 के मी, लंबी एक दलदली खाड़ी जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध को अलग करती है। 1950 के दशक से इस पर सीमा विवाद जारी है। ब्रिटिश जमाने में यहाँ ब्रिटिश खींची गई रेखा को लेकर दोनों देशों की व्याख्या अलग अलग है। भारत का दावा है सीमा सड़क के बीचों बीच यानी कि मिड चैनल में होनी चाहिए। पाकिस्तान का दावा है कि सीमा क्रिक के पूर्वी किनारे पर, जिसे पूरा जलमार्ग उसका हो जाएगा। इस विवाद से लगभग 17 की मी समुद्री क्षेत्र पर मालिकाना हक का सवाल जुड़ा है, जहां तेल, गैस और मछली पकड़ने के विशाल संसाधन है। पाकिस्तान को डर है कि भारत की नौसैनिक क्षमता इस क्षेत्र में बढ़ गई तो वो उसकी EEZ पर दबाव बनाएगा और यही डर है उसे नेवल ड्रिल के जरिए दिखावा करने को मजबूर कर रही है। पाकिस्तान फिलहाल 3 मोर्चों पर संकट में है। 3 बड़े मोर्चे, पहला है अफगान सीमा पर तालिबान से टकराव है, दूसरा आर्थिक बदहाली, कमजोरी और तीसरा है खुद की फूट यानी कि राजनीतिक अस्थिरता। अब इन सबके बीच भारत की सैन्य ताकत दिखाने वाली है त्रिशूल एक्सरसाइज और उसके लिए साइकोलॉजिकल झटका लग गया है पाकिस्तान को जब वीडियोस जारी होने लगी। इसलिए उसने अरब सागर में लाइव वेपन फायरिंग जोन घोषित कर दिया ताकि घरेलू दर्शकों को लगे कि पाकिस्तान भी जवाब दे रहा है। फटीचर, पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन ये कदम उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर जिम्मेदार देश साबित कर सकता है, और वो है भी क्योंकि जब 2 परमाणु संपन्न देश का एक ही क्षेत्र में हथियारों का अभ्यास हो जाए तो जरा सी गलती बड़ा खेल कर सकती है। अब इस कहानी का दूसरा चेहरा है अफगानिस्तान, जहां तालिबान की सत्ता है, लेकिन अब वहां से आवाजें उठ रही हैं कि भैया बचा सको तो लाहौर बचा लो। और ये कहा है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने। उन्होंने कहा है कि तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुसेगा, यहाँ तक कि लाहौर में धमाके करेगा। उन्होंने लिखा है कि यह कोई मजाक नहीं है भैया, पाकिस्तान के पास ऐसी क्षमता है। उन्होंने 2017 में काबुल में 700 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। अब वो पाकिस्तान के भीतर वही दोहराएगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान अपनी नौसेना को अरब सागर में तैनात कर देता है, दूसरी तरफ अफगान सीमा पर तालिबान से वो टकरा रहा, हर रोज मार खा रहा है, और तीसरी तरफ भारत की त्रिशूल एक्सरसाइज उसकी नाक के नीचे चल रही है। यानी पाकिस्तान 3 तरफ से स्ट्रेटेजिक प्रेशर जोन में आ चुका है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।